चैप्टर 2 की शुरुआत में वो लड़की बता रही होती है कि वो रियल प्रिंसेस नहीं है हेनेल की, वो एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड है जिसे यहाँ पे भेजा गया है। और जिसे सुनकर ड्यूक ऑफ ट्रिस्टियन बहुत ही ज्यादा चौंका हुआ होता है। आगे के पेजेस में हमें ड्यूक ऑफ ट्रिस्टियन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्यूक का लेफ्टिनेंट इवान मॉरिस बैठा हुआ होता है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है ड्यूक के इन्फॉर्मेंट का, जिसका नाम होता है लॉवेल मिलर। लॉवेल मिलर ऑफिस में आता है और लेफ्टिनेंट से कहता है कि तुम इतनी देर रात तक को भी काम कर रहे हो, तुम ड्यूक के लिए कितने ज्यादा वफादार हो। वैसे मुझे लगता है कि ड्यूक अब कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए ब्राइडल चेंबर भी रहेंगे। तभी लेफ्टिनेंट इवान उसे कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, एक वुमन की वजह से ड्यूक अपनी ड्यूटीज भूल जाएं, ये बहुत ही कम चांसेस हैं। लॉवेल कहता है कि क्या तुम इस बात के लिए बहुत ज्यादा श्योर हो? जरा सोचो जरा, एक ऐसा इंसान जिसने दशकों तक केवल युद्ध में अपनी जिंदगी बिताई हो और उसने अपना पूरा जीवन केवल युद्ध देखा हो और इतने रफ कंडीशंस से गुजरा हो। जरा सोचो, उसकी जिंदगी में कभी एक वुमन की एंट्री हुई, केवल एक वुमन नहीं जो कि उसकी वाइफ है, उसकी एंट्री हुई, तो क्या वो इंसान नहीं बदलेगा? इवान कहता है कि एक प्रिंसेस से शादी करना एक डिप्लोमेटिक मूव है जो कि पोटेंशियल पॉलिटिकल रिस्क के साथ आता है। ये बात ड्यूक से अच्छा कोई नहीं जानता। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जानते कि ड्यूक कितना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है। आज तक जितनी भी लड़कियां उनकी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए लाई गई, उन्होंने आज तक एक भी लड़की को टच नहीं किया। वो बहुत ज्यादा सेल्फ डिटरमेंट और रेजिस्टेंस हैं। लॉवेल कहता है लेकिन एक फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन एक मर्द और औरत के बीच ये एक इंटायरली अलग मैटर है। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा सचेत रहते हैं हमेशा, लेकिन सोचो अगर कोई उनके दिल में कभी आ जाए तो क्या होगा? इवान ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा चौंका हुआ होता है। लॉवेल इवान से कहता है खैर छोड़ो, ये पेपर वर्क अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी वहाँ पे ड्यूक की एंट्री होती है। ड्यूक कहता है तुम दोनों यही हो, बहुत अच्छे। लेफ्टिनेंट चौंक जाता है, कहता है कि मुझे लगा था कि आप अभी सुबह तक ब्राइडल चैम्बर में ही रहेंगे, लगता है कुछ हुआ है। ड्यूक आकर बैठता है और कहता है कि ब्राइडल नाइट ओवर हो चुकी है और ब्राइड चेंज हो चुकी है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट और इन्फॉर्मेंट दोनों ही चौंक जाते हैं। लॉवेल पूछता है तो ब्राइडल चेम्बर में अभी कौन है? ड्यूक कहता है एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड, एक औरत जिसे यहाँ पे भेजा गया था ये देखने के लिए कि मैं अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर सकता हूँ एज अ मैन या नहीं। एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड जो कि रियल ब्राइड के जगह पे भेजी जाती है ग्रूम के साथ सोने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि ग्रूम को कोई डिसीज या डिसेबिलिटीज तो नहीं है, खासकर ये जानने के लिए कि कहीं वो नपुंसक तो नहीं। लेफ्टिनेंट इवान बहुत ही चौंका हुआ होता है। वो कहता है कि एक अनदर लड़की को भेजना प्रिंसेस करीना के जगह पे, ये ड्यूक का इंसल्ट है, हमें इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए। ड्यूक कहता है तुम्हारा मतलब एक रेबेलियन से है। ये मैरिज अलायंस शुरुआत से ही एम्परर के द्वारा सोची गई थी। अगर हम इसका प्रोटेस्ट या रेबेलियन करते हैं तो ये एम्परर के ऑर्डर के खिलाफ जाने के बराबर होगा और इससे एक गलत छवि जाएगी। और हेनल इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो इतना बोल्डली एक्ट किए हैं। इंपीरियल लॉ के अनुसार एक मैरिज तब तक इनवैलिड है जब तक ब्राइडल नाइट ना हो। लॉवेल पूछता है कि क्या आप उस वुमन के साथ सोए ब्राइडल चैम्बर में? ड्यूक यस बोलता है। इवान मन ही मन में सोचता है कि अगर ड्यूक उसके साथ सो चुके हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। लॉवेल अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी कंट्रोल करना चाहता है। लॉवेल कहता है कि हमारे प्रीसियस ड्यूक ने अपनी वर्जिनिटी एक प्रोस्टिट्यूट के हाथों खो दी। इवान तभी चिल्ला के कहता है लॉवेल क्या तुम अपने पागल हो गए हो? तुम ऐसी डिसरिस्पेक्ट बात ड्यूक के बारे में बोल भी कैसे सकते हो? लॉवेल कहता है कि सब्स्टिट्यूट ब्राइड्स ज्यादातर उसी प्रोफेशन की होती है, तुम जानते हो किस प्रोफेशन की? लॉवेल आगे कहता है कि वैसे एक तरीके से अच्छा ही है कि ब्राइडल नाइट में पहली बार में कोई एक अमेच्योर तो नहीं होगा, किसी को तो एक्सपीरियंस होगा। इवान तभी कहता है लॉवेल तुम मर क्यों नहीं जाते? तभी ड्यूक अपनी ब्राइडल नाइट याद करने लगता है और वो यह सब सोच रहा होता है जो उसने कल रात को किया होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो सब करते समय
वो सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा टाइट हो जा रहा है, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, और वो चिल्ला रही होती है दर्द के मारे कि रुक जाओ। तभी ड्यूक लॉवेल से कहता है कि जो लड़की ब्राइडल चेम्बर में है उसके बारे में सारी चीजें पता लगाओ कि वो कौन है, कहाँ से है, उसका पास्ट क्या है, और उसे ही क्यों चुना गया सब्स्टिट्यूट ब्राइड के लिए। फिर हमें ब्राइडल चेम्बर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई बैठी हुई होती है। वो सोच रही होती है कि जब से लास्ट नाइट को ड्यूक यहाँ से गए हैं तब से वो सुबह तक अभी वापस नहीं आए, पता नहीं क्या होने वाला है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। वो सोच रही होती है कि कहीं उसे फांसी की सजा तो नहीं होने वाली है या उसे मार तो नहीं दिया जाएगा। तभी वहां पे एक मेड आती है और कहती है कि आपको ड्यूक ने लंच के लिए बुलाया है, क्या मैं आपको तैयार होने के लिए मदद कर दूं। तो लड़की बहुत ज्यादा चौंक जाती है और फिर हाँ कह देती है। वो तैयार होते होते सोच रही होती है कि अगर मुझे बाद में पनिशमेंट देनी है तो मुझे अभी सेल प्रिजन में रखा जाता ना, अभी तक रखा क्यों नहीं गया। वो लड़की तैयार होकर खाने की टेबल पर आती है। मेड उसे बताती है कि ड्यूक थोड़ा सा लेट हो गए हैं, आप यहाँ पे बैठ सकती हैं। वो तभी सोचती है, खाने को देखती है और सोचती है कि क्या ये ब्रेकफास्ट है, ये कितना अच्छा दिख रहा है, और ये कपड़े ये भी बहुत ज्यादा सुंदर हैं। ये दोनों ही चीजें कंपैरिजन के लायक नहीं है उन सब चीजों से जो मैं हेनल में खाया करती थी या फिर पहना करती थी, और सब लोग मुझसे यहाँ पे इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, ये सब काफी स्ट्रेंज है। मुझे याद है मैंने कल रात को अच्छे से ड्यूक को बता दिया था कि मैं एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड हूँ, फिर ये सब क्यों। तभी वहां पे ड्यूक आता है और कहता है सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और वो आके बैठ जाता है। वो लड़की कहती है कोई बात नहीं। वो लड़की मन ही मन में सोचती है कि दिन के उजाले में ड्यूक को देखना कुछ ज्यादा स्ट्रेंज ही फील हो रहा है, और वो सोच रही होती है ये जो सामने आदमी बैठा है ये ड्यूक ऑफ चिस्टियन है, और इसके साथ मैंने कल रात को पता नहीं क्या किया। और तभी ड्यूक उस लड़की से पूछता है तुम्हें एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड के तौर पे क्यों भेजा गया। वो लड़की सोच रही होती है कि क्या इसके कहने का मतलब क्या है, और आगे ड्यूक उसका नाम लेता है प्रिंसेस इलॉइस विशबॉर्न, द फर्स्ट प्रिंसेस ऑफ हेनेल। और हमें बताया जाता है कि वो एक फर्स्ट प्रिंसेस थी हेनेल की जिसका नाम था इलॉइस विशबोर्न। वो लड़की अपना नाम सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है, और यहीं पे चैप्टर 2 एंड होता है।